तो ट्यूटोरियल शुरू करने से पहले मैं आपको कपड़ा दिखा दूँ कि कौन से कपड़े से मैं स्टिच करूँगी। तो ये देखिए, ये प्लेन कॉटन का कपड़ा है और ये मैं लाई थी 1.5 मीटर। और इसके साथ ये बहुत ही ज़्यादा मतलब सॉफ्ट कॉटन है, तो पहनने में बहुत ज़्यादा अच्छा है। और इसके साथ ये देखिए, ये चिकन का कपड़ा है, इसके साथ मैचिंग कलर में मैं लाई थी। और ये है आपका सिर्फ आधा मीटर। तो जो मेन फैब्रिक है उसको मैं लाई थी 1.5 मीटर, और जो योक के लिए मैंने रखा हुआ है, योक और स्लीव के लिए, तो उसको मैं सिर्फ 1/2 मीटर ही लाई थी। तो चलिए अभी मेजरमेंट समझ लेते हैं हम लोग। तो ऐसा जो एक इंच टेप होता है ना, इंच टेप से हम लोग मेजरमेंट लेते हैं, जिसके दोनों तरफ इंच होता है और एक तरफ सेंटीमीटर भी होता है। लेकिन जिस तरफ सिर्फ इंच होता है ना, तो मैं वहाँ से लेती हूँ मेजरमेंट, और कपड़े का मेजरमेंट हमेशा इंच में ही लिया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग को चाहिए शोल्डर का मेजरमेंट, जो है 14 इंच मेरा। तो उसको डिवाइडेड बाय 2 कर दिया है, तो 7 इंच निकल गया है। फिर चेस्ट का चाहिए, चेस्ट 38 है, प्लस 2 इंचेस का मैंने लूजिंग दिया है, और उसको टोटल करके उसको डिवाइडेड बाय 4 कर दिया है, तो इस इधर 10 निकला है। और उसी तरह से वेस्ट का भी मैंने सेम ही किया है जैसे चेस्ट के साथ। उसके बाद एक और मेजरमेंट चाहिए शोल्डर टू वेस्ट का, जो है 14 इंच। और बाकी लेंथ, टोटल लेंथ चाहिए, आर्म होल चाहिए, फ्रंट नेक का मेजरमेंट चाहिए, बैक नेक का मेजरमेंट चाहिए, और यहाँ स्लीव की जो लेंथ है वो चाहिए होती है, और स्लीव का जो सर्कमफेरेंस है वो चाहिए होता है। तो सारे हमें जो भी मेजरमेंट है वो इंच में ही चाहिए होते हैं। तो एक बार हमने मेजरमेंट ले लिया, तो अभी हम कटिंग स्टार्ट करेंगे। तो कटिंग के लिए सबसे पहले एक स्केल लिया है मैंने, क्योंकि कपड़े जब कट के आते हैं ना तो अनइवन होते हैं, तो उसको इवन करने के लिए तो ये यहाँ से मैं कटिंग शुरू करूँगी। तो यहाँ पे मैंने एक मार्क कर लिया है, और खुला जो पार्ट है ना कपड़े का, वो मेरी तरफ वो आप लोग की तरफ है, और जो बंद पार्ट है वो मेरी तरफ है। और मैं सबसे पहले कटिंग कर रही हूँ बैक साइड की। तो बैक साइड की कटिंग के लिए सबसे पहले मैंने शोल्डर का मार्क लगाया है 7 इंच पे, और यहाँ आर्म होल का भी मार्क लगाया है मैंने 7 इंच पे, और यहाँ पर भी मैं एक लाइन अभी खींच लूँगी, और यहाँ से भी एक सीधी लाइन मैं खींच लूँगी। और इसके बाद जो हमने हमारे चेस्ट का मेजरमेंट लिया था, अब उसकी मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे जो 4th पार्ट है, मतलब चेस्ट डिवाइडेड बाय 4 हमारा था लूजिंग के साथ, तो वो था 10 इंच। तो हमें यहाँ पे 10 इंच पे मार्क लगाना है इस तरह से। और उसके बाद जो शोल्डर टू वेस्ट का मैंने मेजरमेंट लिया था 14 इंच पे, तो वहाँ पे हम मार्क लगा देंगे, और यहाँ पे भी एक हम लोग सीधी लाइन खींच लेंगे इस तरह से। और लाइन को खींचने के बाद अभी यहाँ पे हमें हमारे वेस्ट का जो मेजरमेंट था 8.5, उसको यहाँ पे मार्क करना है। और अभी यहाँ पे हम देखिए 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ रहे हैं। टॉप है और मैंने ऑलरेडी लूजिंग दिया है, तो मैं मार्जिन बहुत ज़्यादा नहीं छोड़ रही हूँ, 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ रही हूँ। और इसके बाद जो इसकी टोटल लेंथ आई थी 25 इंच की, तो अभी वहाँ पे मुझे मार्क करना है। तो जब हमको बना पूरा रेडीमेड लेंथ हमको 25 इंच चाहिए होता है, तो हमको साथ में 1 इंच यहाँ पे मार्जिन के लिए भी रखना पड़ता है। तो यहाँ मैं 26 पर मार्क लगा रही हूँ। और इसके बाद हिप का मेजरमेंट मैं नहीं लूँगी, क्योंकि वेस्ट से जो टॉप है हमारा, जो कुर्ती है वो थोड़ी सी अम्ब्रेला स्टाइल में होगी, तो इसलिए वेस्ट का मेजरमेंट मुझे हिप का मेजरमेंट मुझे यहाँ नहीं चाहिए। तो यहाँ पे मैंने बस रैंडम एक लाइन यहाँ पे खींच ली है 26 इंच पर, और मैं अभी इसको अंदाजे से ही मार्क लगा दूंगी अम्ब्रेला स्टाइल में। तो इस तरह से जो मार्जिन को लेके हमने मार्क लगाया था ना, वहाँ से इस तरह से देखिए थोड़ा सा इसको मैंने इस तरह कर्व के स्टाइल में यहाँ तक जोड़ा है, और यहाँ से तकरीबन 1 इंच इस तरह से मैंने उसमें गोलाई दे दी है, ताकि इसका फिनिश जो है ना वो साइड से लटका ना रहे, अच्छा फिनिशिंग हो। उसके बाद ये देखिए आर्म होल का शेप मैंने यहाँ पे दे दिया है। सो 1 इंच में इस तरह से कॉर्नर पे मैंने 1 इंच पे मार्क लगाया है, और मार्क लगा के फिर मैंने आर्म होल का शेप दिया है। और अभी नेक का मुझे यहाँ पे नेक की कटिंग करनी है, तो उसके लिए नेक की मार्किंग कर रही हूँ मैं। 3.5 इंच पर नेक की मार्किंग हो गई है, और यहाँ पे 2 इंच का डेप्थ था पीछे का गला ज़्यादा नीचे नहीं था, तो 2 इंच ही सिर्फ था। तो मैंने इस तरह से नेक की भी मैंने गोलाई कर दी, शेप दे दिया। अभी हम इसको काट लेंगे।
तो ये देखिए इस तरह से मैंने जो-जो मार्किंग लगाई थी उस मार्किंग पे मैंने बैक साइड की कटिंग कर ली है। अभी हमें फ्रंट साइड की कटिंग करनी है। तो फ्रंट साइड की कटिंग थोड़ी-सी डिफरेंट होने वाली है क्योंकि इसमें इस कुर्ती में वेस्ट में गैदर्स है, तो इसलिए गैदर्स के लिए अभी मैं एक्स्ट्रा जो मुझे कपड़ा चाहिए होगा वो छोड़ रही हूँ। तो यहाँ पे 6 इंच पे मैं इस तरह से मार्क लगा रही हूँ और फ़ोल्डेड साइड से मार्क लगा रही हूँ। जो कपड़े का फ़ोल्डेड साइड है ना वो मेरी तरफ है और जो ओपन साइड है वो आप लोग की तरफ है। तो इस तरह से मैं 6 इंच पे मैंने इस तरह से मार्क लगा दिया है पूरे कपड़े में और एक स्केल की मदद से अभी मैं यहाँ पे एक लाइन खींच लूँगी। तो ये जो मैंने एक्स्ट्रा स्पेस छोड़ा हुआ है ना, यही जाके फिर गैदर्स बनेंगे फ्रंट के साइड पे। तो ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है और जो थोड़े से बल्की होते हैं ना लेडीज़, जो थोड़ा-सा मोटापे की तरफ होते हैं, उनको इस तरह का टॉप बहुत सूट करता है। क्योंकि ये फुल योक में होता है ना, तो थोड़ा वेस्ट में वो स्लिमिंग इफ़ेक्ट होता है, तो आप लोग उस तरह से इसको ट्राई कर सकते हैं। तो अभी आप देखिए ये जो बैक पार्ट की मैंने कटिंग की थी ना, बस उसी को ही मैंने प्लेस कर लिया है, वो भी जो लाइन मैंने खींचा था वहाँ पे और उसके बाद से मैं अभी यहाँ पे एज़ इट इज़ जो मैंने बैक की कटिंग की थी ना, तो उसकी मैं मार्किंग कर रही हूँ। तो एज़ इट इज़ ही मुझे वही मेज़रमेंट में ही कटिंग चाहिए, बस वो जो 6 इंच का मुझे गैदर्स के लिए चाहिए था, वो मैंने एक्स्ट्रा छोड़ा हुआ है। तो इस तरह से मैंने ये देखिए मार्किंग कर ली है आराम से और फ्रंट का जो आर्म होल होता है वो थोड़ा-सा गहरा होता है बैक साइड से, तो यहाँ पे थोड़ी-सी मैंने गहराई दे दी है और अभी मुझे योक की कटिंग करनी है, तो जो योक का कपड़ा होगा ना, वो जो मैं चिकन का कपड़ा लाई थी उसको मैं योक में लगाऊँगी। तो अभी इसलिए मैं वेस्ट तक वो योक वेस्ट तक होगा, तो वेस्ट तक की मैं मार्किंग यहाँ पे कर रही हूँ और यहाँ शोल्डर से मैंने 2 इंच पे इस तरफ मार्क कर लिया है और इसको मैं एक स्केल की मदद से यहाँ पे खींच दूँगी, एक लाइन खींच दूँगी। तो इस पार्ट को मुझे कट करके निकालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे मुझे चिकन का जो कपड़ा है ना उसको एज़ अ योक यहाँ पे मैं लगाऊँगी। तो आप देखिए मैं किस तरह से कर रही हूँ। तो मैंने बिल्कुल सीधी लाइन यहाँ पे खींच ली है और अभी ये जो जहाँ-जहाँ मैंने लाइन खींचा है ना, अभी मैं उसको कट करके निकाल दूँगी। तो सबसे पहले इसकी कटिंग कैसे करते हैं आप देख लीजिए। तो ये देखिए इस हिस्से को मैंने बिल्कुल कट करके निकाल दिया है और ये हमारी जो फ्रंट की कटिंग है ना वो हो गई है और इसको मैंने यहाँ पे देखिए यहाँ कितना मेरा योक का पार्ट रहेगा वो मैंने यहाँ पे मेजर कर लिया है, वो 5.5 इंच पे आधा आ रहा है, तो टोटल करने से वो 11 इंच पे रहेगा। तो अभी यहाँ पे इस तरह से ये देखिए यहाँ पे ये मिडल के साइड पे ये गैदर बन जाएगा और मैं आगे आपको वीडियो में बताती हूँ कि गैदर मैं कैसे बनाती हूँ। उससे पहले हम अभी चिकन का जो कपड़ा है उसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये जो चिकन का कपड़ा था उसको मैंने अभी डबल फ़ोल्ड करके रखा हुआ है और अभी हमें योक की कटिंग करनी है, तो इसको भी मैंने इस तरह से लाइन खींच लिया है क्योंकि थोड़ा-सा टेढ़ा-मेढ़ा रहता है ना कपड़ा। और अभी मैं यहाँ देखिए 5.5 इंच का था ना मेरा जो आधा वेस्ट जो आया था, जहाँ पे गैदर होंगे, तो मैंने 1 इंच बढ़ा के 6.5 पे यहाँ पे मार्क लगा लिया है और वेस्ट तक का था हमारा 14 इंच, तो 1 इंच मैंने यहाँ पर भी बढ़ा के 15 इंच तक मैंने मार्क लगा लिया है और यहाँ से भी मैं इसको 6.5 पे ही मार्क लगाऊँगी और इसको मैं अभी कट करके निकाल दूँगी। मैंने 1 इंच जो रखा हुआ है ना वो स्टिचिंग का जो मार्जिन है उसके लिए रखा हुआ है क्योंकि हमको अल्टीमेटली जो ये योक है उसको स्टिच करके ही मेन जो हमारा कुर्ता है वहाँ पे लगाना है। तो इस तरह से मैं अभी इसको काट लूँगी। तो अभी हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे, तो स्लीव्स की कटिंग के लिए इस तरह से मैंने 4 फोल्ड पे कपड़ा रखा हुआ है और ये चिकन का जो कपड़ा है ना मैं उसी से स्लीव्स की कटिंग कर रही हूँ।
तो ये कपड़ा थोड़ा-सा कम हो गया है, तो स्लीव्स का जितना था मेरा 15 इंच का स्लीव था, तो अभी 13 इंच ही यहाँ से निकल पा रहा है। और एनी हाउ मैं यहाँ पे जो हाथ जो है ना, स्लीव जो है उसको मैं गैदर स्टाइल में बनाने जा रही हूँ, तो इसका जो एक पट्टी होगा ना, तो वो मैं निकाल लूँगी प्लेन वाले कपड़े से, तो एनी हाउ वो 15 इंच हो जाएगा। तो देखिए मैंने इस तरह से 9.5 पे मार्क करके 3 इंच में फिर उसको अंदर तक मार्क किया था और यहाँ से स्लीव की शेप दे दी थी। और स्लीव को इस तरह से भी मैंने उसका जो सर्कमफ्रेंस है उससे भी ज़्यादा करके काट के रखा है, क्योंकि अल्टीमेटली हम इसमें फिर गैदर लगाएँगे, तो इसलिए इसको मैं अभी फुल जो उसका शेप है, उसकी जो मेज़रमेंट है उस पे मैं नहीं काट रही हूँ, थोड़ा उसको एक्स्ट्रा करके रख रही हूँ, क्योंकि बाद में हमें इसमें गैदर लगाना है। तो इस तरह से मैंने स्लीव की कटिंग कर ली है, और जो गैदर्ड स्लीव होते हैं ना, उसकी कटिंग बहुत ज़्यादा ईज़ी होती है। उसमें हमें बहुत ज़्यादा एज़ सच मेज़रमेंट नहीं लगाना पड़ता है। तो ये हो गई है मेरी स्लीव्स की कटिंग। और अभी मैं कट करने जा रही हूँ जो पट्टी मैं लगाऊँगी स्लीव में, उसको, तो वो मेरे पास सर्कमफ्रेंस है उसका 12 इंच पे, तो उसको 13 इंच पे मैं काटती हूँ, क्योंकि आधा-आधा इधर-इधर मैं सिलाई का मार्जिन छोड़ रही हूँ। और इस तरह से मैंने यहाँ देखिए ये इसको फ़ोल्ड करके रखा हुआ है, ये दोनों पीस दोनों स्लीव के लिए निकल जाएँगे, तो उसको मैं बीच से काट रही हूँ। ये तकरीबन मैंने 3 इंच का लिया है एक स्ट्रिप, तो इस तरह से मैंने ये स्ट्रिप निकाल के रख दिया है स्लीव के। तो ये जो योक है इसको मैं रेडी कर रही हूँ। मेरे पास ये सिल्वर का एक जो पट्टी है वो रखा हुआ था। गोटा पट्टी नहीं है ये, ऐसे ही थोड़ा-सा एक मतलब बॉर्डर टाइप का था। ये रखा हुआ था, तो मैंने सोचा कि इसको मैं लगा लेती हूँ। तो अभी मैं इस पूरे योक में इसको स्टिच कर लूँगी, और स्टिच करने के बाद आपको दिखा। और अभी हम जो हमारा कुर्ती का फ्रंट पार्ट है वहाँ पे गैदर्स बनाएँगे। तो गैदर्स बनाने के लिए इस तरह से मैंने सुई धागा ले लिया है, और इसको बिल्कुल ही जो सीधा-सीधा सिलाई है ना, उसको मैं कर दूँगी, और उसको करके मैं इस धागे को खींच दूँगी, और इस धागे को फिर 11 इंच तक मैं लेके आऊँगी, और 11 इंच तक वो प्लीट्स बन जाएँगे। उसके बाद उस धागे को मैं बाँध दूँगी। तो ये देखिए इस तरह से ये प्लीट्स रेडी हो जाएँगे। तो अभी मैं मेजरिंग टेप से इसको मेज़र कर लूँगी। एग्ज़ैक्टली जब ये 11 इंच पे हो जाएगा ना, तो मैं इस धागे को बाँध लूँगी। और अभी देखिए ये जो मैंने इसमें पट्टी लगाई थी चिकन के कपड़े में, वो हो गई है। अभी इसको हमें मेन कुर्ती के साथ अटैच करना है। तो यहाँ देखिए मैं इस कुर्ती को नीचे रख के इसको ऊपर रख दूँगी इस तरह से, और यहाँ एक टॉप स्टिच लगा दूँगी, और पूरे जो योक है ना, पूरे योक को मैं इस तरह से यहाँ पे स्टिच करके अटैच कर दूँगी। तो मैंने यहाँ पे इसको स्टिच कर लिया है। ये देखिए कितना सुंदर इसका लुक अभी से आने लगा है। अभी मुझे नेक की कटिंग करनी है, तो नेक की कटिंग के लिए मैं इसको फिर से डबल फ़ोल्ड कर लूँगी, और अभी इसमें नेक की मार्किंग मैं करूँगी। तो अभी मैं गले की मार्किंग कर रही हूँ, यहाँ पे 3.5 इंच पे मैंने यहाँ मार्क लगाया है, और यहाँ पे देखिए गले का डेप्थ मैंने 7 इंच पे लगाया है। ऑल्दो ये 7 इंच में मैंने लगाया है, लेकिन ये गला बोट होगा, और यहाँ पे वो की होल वाला जो गला होता है ना, वो होगा। तो इसलिए सबसे पहले मैं जो की होल का जितना डेप्थ होता है वहाँ तक मैंने लगाया है यहाँ पे 7 इंच तक। और इसके बाद फिर मुझे की होल ड्रॉ करना था। तो पहले मैं ड्रॉ कर रही थी, उसके बाद मैंने सोचा, मतलब मुझे याद आया कि मैंने उसकी मार्किंग की ही नहीं है बोट नेक की। तो यहाँ पे 4 इंच तक मैंने बोट नेक की मार्किंग कर ली है, उसके बाद ये की होल मैंने ड्रॉ किया है, और उसके बाद फिर ये बोट नेक का मैंने शेप दे दिया है। और जब भी हम कुर्ते का गला या फिर ऐसे टॉप का गला बनाते हैं ना, तो इसमें हम गले की पट्टी लगाते हैं। तो बाया स्टेप भी हम लोग लगा सकते हैं, लेकिन बाया स्टेप से आपको उतनी ज़्यादा फिनिश नहीं आएगी जितना कि आप उसी शेप में अगर पट्टी काट ले तो इसलिए मैंने नीचे जो बचे हुए कपड़े थे ना, जो प्लेन फैब्रिक का कपड़ा था, उसको भी इस तरह से फोल्ड करके मैंने रख दिया है। तो जब मैं मेन फैब्रिक का गला काटूंगी ना, तो साथ ही साथ वो स्ट्रिप भी कट जाएगा। तो यहाँ देखिए मैं इसको काट रही हूँ यहाँ पे, और साथ ही साथ जो नीचे वाला कपड़ा है वो भी कट गया है, तो इस तरह से उसको शेप मिल गया है। तो इसको मैं यहाँ पे इस तरह से काट लूँगी, तो ये स्ट्रिप रेडी हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए इस स्ट्रिप को मैंने इसके ऊपर रख दिया है।
कुर्ते के ऊपर अच्छे से। और यहाँ ये जो की होल वाला कुर्ता है ना, तो यहाँ पे डोरी लगेगी। तो मैंने ऑलरेडी प्लेन वाले कपड़े से 2 डोरी मैंने बना ली है। उसका ट्यूटोरियल मैंने यहाँ नहीं रखा है क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता था। तो यहाँ पे कॉर्नर पे इस तरह से देखिए डोरी भी मैं रख दूँगी और दोनों डोरी को इस तरह से रख के फिर मैं यहाँ पे पूरे गले में मैं इस तरह से स्टिच लगा दूँगी। तो पूरे गले में मैंने स्टिच लगा लिया है और अभी यहाँ पे देखिए छोटे-छोटे नॉचेस हमको लगाने हैं। बिल्कुल छोटे-छोटे जो कट होते हैं ना, उनको लगाना है ताकि इसको पलटने में आसानी हो और गले का जो फिनिश है ना, वो बहुत अच्छा आए और कहीं से भी ये खिंचा-खिंचा सा ना दिखे। तो इस तरह से मैंने 2, 3, 4 नॉचेस लगा लिए हैं यहाँ पे और अभी इसको मैं पलट दूँगी। तो इस तरह से आप डोरी को पकड़ के इस तरह से इसको पलट दीजिए, तो ये आराम से पलट जाएगा। और जैसे ही ये पलट जाता है ना, तो इसके ऊपर हमें टॉप स्टिच लगाना है और उसके बाद आप उसको हैंड स्टिच से भी इसकी फिनिश दे सकते हैं या फिर आप सिलाई मशीन से भी इसकी फिनिश दे सकते हैं। तो वो प्रेफरेबल है, आप कैसे उसकी फिनिश चाहते हैं। तो मैंने मशीन से ही यहाँ पे फिनिश कर लिया है और साथ में जो बैक वाला पार्ट था उसको भी सेम इसी तरह से मैंने फिनिश कर लिया है। अभी शोल्डर जॉइन कर लेंगे हम लोग। और इसके बाद ये देखिए स्लीव की फिनिशिंग मैं कर रही हूँ अभी। तो स्लीव में इस तरह से मैंने जो सिलाई का सबसे बड़ा जो सिलाई होता है मशीन में, उसको मैंने यहाँ पे इस तरह से लगा लिया है स्लीव के जो एंड में। और यहाँ पे मैं गैदर बना रही हूँ। इसको मैं तकरीबन 12 इंच तक गैदर बनाऊंगी क्योंकि 12 इंच का हमारा हाथ का सर्कमफ्रेंस था। तो तकरीबन इसको 13 इंच तक मैं बनाऊंगी। जो हमने स्ट्रिप काटी थी ना, वो 13 इंच की थी। तो इस तरह से 13 इंच तक मैं इसे बना लूँगी। उसके बाद यहाँ पे मैं इसको स्टिच करके इस पट्टी को एक साइड में पहले स्टिच करूँगी, उसके बाद फोल्ड करके दूसरी साइड से मैं इसको टॉप स्टिच लगा के इसकी फिनिश में कर दूँगी। तो इस तरह से मैंने दोनों स्लीव की फिनिश कर ली है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे फिनिश हुआ है। ये देखिए, ये दोनों स्लीव इस तरह से फिनिश होके आई है और इसमें मैंने यहाँ देखिए सिर्फ एक टॉप स्टिच लगाया है, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है अभी इसका फिनिश। अभी हमें इन दोनों स्लीव को कुर्ता से अटैच करना है। तो ये देखिए कुर्ते का जो शोल्डर था, मैंने उसको अटैच कर लिया था दोनों को। अभी यहाँ जो स्लीव है, स्लीव का जो मिडल पार्ट पे मैंने नॉच लगाया था, तो इसको दोनों फ्रंट साइड को फ्रंट साइड से मैच करते हुए इस तरह से रख लेंगे और यहाँ पे हमें बीच से सिलाई शुरू करके फिर किनारे तक पूरी सिलाई यहाँ पे लगानी है। तो इस तरह से हम दोनों स्लीव को अटैच कर लेंगे। तो यहाँ ये देखिए दोनों स्लीव अटैच हो चुकी है। तो अभी हमें फिटिंग की स्टिच लगानी है। तो फिटिंग की स्टिच के लिए हमें कुछ नहीं करना है। 1.5 इंच का जो हमने सिलाई मार्जिन रखा था, उसको छोड़ के हमें यहाँ पे पूरे कुर्ते में स्टिच लगा देनी है किनारे में। तो स्लीव से लेके पूरे एंड तक हमें यहाँ पे स्टिच लगानी है दोनों तरफ से। तो एक साइड से और दोनों साइड से हम लोग एक साथ स्टिच लगा देंगे फिटिंग की। और जो फिटिंग की सिलाई है, वो हो जाने के बाद ये देखिए फिटिंग की सिलाई हो गई है। इसके बाद मुझे अभी हेम करना है, जो नीचे की फिनिशिंग है। तो उसके लिए मुझे कुछ नहीं करना है, बस इसको डबल फोल्ड करना है कुर्ते को और डबल फोल्ड करके यहाँ पे एक पूरी सिलाई लगा देनी है, पूरे अराउंड लगा देनी है। तो आशा करती हूँ आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा, यूज़फुल लगा होगा। और अगर अच्छा लगा है, यूज़फुल लगा है, कुछ भी अच्छा लगा है वीडियो में, तो आप लोग एक लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी तरह से मैं आगे आप लोग के लिए इस तरह से ईज़ी ट्यूटोरियल मैं लेके आऊँगी। सो आज के लिए ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। बाय फॉर नाउ गाइज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।